हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 के आपको 12 क्वेश्चन से कंप्लीट करवाए थे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 13 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर इज स्ट्रेट लाइंस। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर of line segment joining the points 3, 4 and -1, 2. So we have to find equation of right bisector of the line segment joining these two points. मान लो ये दो पॉइंट्स गिवन है, कहीं भी लगा दिए। तो इनको ज्वाइन किया दो पॉइंट्स को, मान लो ये पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट बाइसेक्टर? तो बच्चों, राइट बाइसेक्टर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राइट मीन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि इस सेगमेंट को, एक लाइन है, एक परपेंडिकुलर है, ऐसे इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन सेगमेंट के एक परपेंडिकुलर लाइन है जो इस सेगमेंट का बाइसेक्टर भी है, मतलब एम ए बी का मिड पॉइंट। तो इस लाइन सेगमेंट को जिस लाइन ने डिवाइड किया, उस लाइन ने इसको मिड पॉइंट पे डिवाइड किया। राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि ये लाइन एक तो ए बी के परपेंडिकुलर है और एक इसको मिड पॉइंट में डिवाइड कर दी है। आई होप क्लियर है। तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक तो परपेंडिकुलर है, एक तो मिड पॉइंट में सामने वाली लाइन को डिवाइड कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। ये राइट बाइसेक्टर एक लाइन है जो AB को मिड पॉइंट में बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट भी टू इक्वल पार्ट्स। तो M कितना है? मिड पॉइंट है। तो बाइसेक्टर मतलब इसके दो इक्वल पार्ट्स में इस लाइन इसको डिवाइड किया। तो राइट मतलब ये लाइन AB के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम M की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज सिंस M इज द मिड पॉइंट of AB. Why? Because it is bisector. So therefore midpoint के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं? दोनों के x कोऑर्डिनेट्स प्लस कर दो, 2 से डिवाइड। दोनों के y कोऑर्डिनेट्स प्लस कर दो, 2 से डिवाइड। तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2/2 1, 6/2 3। तो बच्चों m एक पॉइंट है जो a b का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला बोलता है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट्स प्लस करो, 2 से डिवाइड, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स प्लस करो, 2 से डिवाइड। तो बच्चों जो लाइन हमने निकालनी है वो दिख रहा है कि m से पास कर रही है। तो 1 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन मिल जाएगी अगर मेरे को इसकी स्लोप मिल जाए। तो अगेन स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग AB is equal to y2 minus y1। देखिए बच्चों, y2 minus y1 over x2 minus x1 -2 over -4। तो इसकी स्लोप हमने निकाली। कैसे निकाली? ये x1 y1, ये x2 y2, 2 माइनस y कोऑर्डिनेट्स माइनस किए, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स माइनस किए। तो इट इज 1/2। क्लियर है सबको बच्चों? 1/2। किसी बच्चे के माइंड में आ रहा है कि AM की इन पॉइंट्स को यूज करके स्लोप निकालो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तब भी सेम आएगी। देखो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स माइनस, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स माइनस। तो देखो फिर भी आंसर सेम आ रहा है। तो क्योंकि M जो पॉइंट है उस लाइन में है, AB को यूज करके स्लोप निकाल लो या AM को यूज करके स्लोप निकाल लो, 1 इज द सेम थिंग। तो बच्चों स्लोप हमें AB की मिल गई। तो अगर AB की स्लोप मिल गई तो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो देखिए इसकी स्लोप हमने निकालनी है
मान लो इसकी स्लोप m है, लेट m बी कुछ भी मान लो, m1 m2 व्हाटएवर, ठीक है, चलो m2 मान लेता हूँ, m2 मान लिया, तो इसकी स्लोप को मैंने m1 का नाम दे दिया, m1 का। तो लेट m2 बी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड मतलब जो लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों देयरफॉर हमें कहना पड़ेगा कि m1 m2 -1, व्हाई? बिकॉज रिक्वायर्ड लाइन का नाम L डाल दो, तो L इज परपेंडिकुलर टू AB, तो AB के परपेंडिकुलर, दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है जब दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो बच्चों m1 की वैल्यू पता है तो हम m2 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो अब इसकी स्लोप भी मिल गई और ये लाइन m पॉइंट से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। कैसे मिलेगी? 1.4। तो क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ, हाँ जी बच्चों, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L इज y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो x1 y1 लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है, ये x1 है, y1, तो y1 की जगह पे 3 पुट कर दीजिए, x1 की जगह पे 1 पुट कर दो। तो बच्चों m क्या है इस लाइन की स्लोप, वो कौन है जो हमने m2 निकाली है, तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देंगे। वी हैव द फाइनल आंसर, ओपन दी ब्रैकेट्स, x की टर्म्स इकट्ठी कर दो, x और y की टर्म्स इकट्ठी कर दो, y को उधर ले जाओ, 3 को भी ट्रांसपोज कर दो। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वंस मोर, हमें बच्चों इक्वेशन निकालनी है एक राइट बाइसेक्टर की ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक लाइन सेगमेंट मिली, ठीक है, तो इसका जो राइट बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो राइट बाइसेक्टर होता क्या है? वो लाइन को राइट बाइसेक्टर बोलते हैं जो इस लाइन को मिड पॉइंट पे एक तो डिवाइड करे, मतलब उसका बाइसेक्टर हो। बाइसेक्टर मतलब ये लाइन इस लाइन को मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रही है। तो राइट का मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो हमें इस लाइन L की इक्वेशन निकालनी है। तो जो सबसे पहले हमने A B का मिड पॉइंट निकाला बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स प्लस किए 2 से डिवाइड, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स प्लस किए 2 से डिवाइड, तो m आ गया। तो m इट इज आल्सो लाइन ऑन दिस लाइन, लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट m है, हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, दिख रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन m से पास कर रही है। अगर इसकी स्लोप मिल गई तो 1.4 से इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसकी स्लोप पता है हमें AB की, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। किसी बच्चा के माइंड में आ रहा है कि a और m को यूज कर लें तो फिर भी स्लोप मिल जाएगी, 1 इज द सेम थिंग। तो हमने AB की स्लोप निकाल दी, हाँ जी बच्चों ये निकाल दी, स्लोप निकल गई। तो अब इसकी स्लोप पता है, इसकी स्लोप हमने m2 मान ली, क्योंकि राइट बाइसेक्टर मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं जब दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। इसकी स्लोप को हमने m1 बोला, उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसकी स्लोप को हमने m2 बोला, तो m2 मिल गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब इसकी स्लोप मिल गई। तो इसकी स्लोप मिल गई, ये लाइन 1 3 से पास कर रही है, 1.4 से हमने इक्वेशन निकाली। आई होप क्लियर है सबको। एक कंप्लीट सा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द coordinates of foot of perpendicular from a point -1, 3 to the line. It is again very very important question. 3x minus 4y minus 16 equal to 0. Find the coordinates of the foot of perpendicular from this point. ये कोई पॉइंट है, इसका नाम हमने सपोज कर दिया, कुछ भी रख लो, A B P whatever। तो यहाँ से इस लाइन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर फेंका आपने इस लाइन पे जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है। तो दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A ऑन दिस लाइन। तो बच्चों ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर है उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने P रख दिया। तो नेवर कंफ्यूज, दिस इज नॉट मिड पॉइंट, दिस इज जस्ट अ परपेंडिकुलर।
अगर वो राइट बाई सेक्टर बोलता तो फिर ये मिड पॉइंट होता, लेकिन सिंपली इट इज परपेंडिकुलर। तो बच्चों P इज व्हाट, ये P क्या है, इस परपेंडिकुलर का फुट है। तो P एक पॉइंट है, हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से आपने इस लाइन पे परपेंडिकुलर फेंका, तो उसका उस पॉइंट को मैंने जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर बना उस पॉइंट को P बोल दिया। तो इस परपेंडिकुलर फुट है, वो पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दिस इज अ क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये लाइन की क्वेश्चन गिवन है, इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, मान लो L1 दे दिया, L बोलो व्हाटएवर। सो दिस लाइन इज L। तो स्लोप ऑफ लाइन L इट इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो अगर आपको लाइन की इक्वेशन पता है, उसकी स्लोप निकालने के लिए हमने फॉर्मूला याद किया था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोएफिशिएंट कौन है 3, उसके साथ माइनस लगा दो, y का कोएफिशिएंट कौन है -4, उसको डिवाइड कर दो। तो दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। तो बच्चों इसकी स्लोप को हमने m1 से डिनोट कर दिया। मान लो कि इसकी स्लोप जो है उसको हमने m1 से डिनोट कर दिया 3/4। अगेन लाइन AP is perpendicular to line L। AP is perpendicular to line L। अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, हाँ जी बच्चों, तो इसकी स्लोप को आप m2 बोल लो। मान लो कि AP की स्लोप m2 है, तो अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आपको बोलना पड़ेगा m1 m2 -1। तो m1 कितना है 3/4, m2 हमें नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -4/3। तो जो इसकी स्लोप हमें मिल गई कितनी, -4/3। तो वंस मोर इस लाइन की इक्वेशन पता है, तो इसकी स्लोप मिल गई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो अगर इसकी स्लोप पता है तो इसकी भी मिल जाएगी, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन परपेंडिकुलर होती है जब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसकी स्लोप को m1 बोला, इसकी स्लोप को m2 बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m2 की वैल्यू आ गई। तो बच्चों क्या AP की इक्वेशन निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है, क्योंकि AP एक ऐसी लाइन है जो A से पास कर रही है, हाँ जी, और उसकी स्लोप पता है। तो 1.4 इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट AP। तो AP एक लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y - y1 1.4। y1 कौन है, ये x1 है, ये y1। तो इस लाइन की स्लोप कितनी है बच्चों, m2। x - x1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन द ब्रैकेट्स, x की टर्म y के साथ लिखो, 4 को उधर ले जाओ। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AP। इसको स्टोर कर लो, ठीक है बच्चों। आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन L जो आपको दे रखी है वो कौन है, हाँ जी, 3x - 4y -16 = चलो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, आपकी मर्जी है। तो बच्चों अगर दो लाइंस आपस में कट रही हैं, उनकी इक्वेशंस हमें गिवन है, वो जिस पॉइंट पे काट रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं। वंस मोर, अगर हमारे पास गिवन है कि दो लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट P पे, तो दोनों की इक्वेशंस गिवन है, तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। हमने 10th में पढ़ा हुआ है, तो ये P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो P इज व्हाट, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन AP एंड दिस गिवन लाइन L। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, सॉल्विंग टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। क्या लिखोगे, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अरे वही तो हमारा क्वेश्चन है, सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। वंस मोर, हमें ये लाइन की इक्वेशन पता है बच्चों, इसकी स्लोप मिल जाएगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। कितनी मिल गई थी, 3/4। तो इस लाइन की स्लोप अगर है तो इसकी मिल गई, क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो कांसेप्ट क्या है, दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। तो A की स्लोप की वैल्यू पुट की, दूसरी मिल गई। तो ये लाइन AP इस पॉइंट से पास कर रही है, अब स्लोप पता है आपको उसकी।
तो 1 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन मिल गई। तो बच्चों P कौन है? P एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये दो लाइंस आपस में काट रही है। तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस AP एंड लाइन L। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करके, क्योंकि हमने ये 10th क्लास में पढ़ा था, अगर दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करो। तो क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन है 4x plus 3y minus 5 equal to 0 and second equation is 3x minus 4y। इनको सोल्व करेंगे जैसे 10th क्लास में किया था एलिमिनेशन मेथड से, याद है सबको? 3 into 4, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, सेकंड इक्वेशन को 4 से। We have 12x plus 9y minus 15 equal to 0। इसको 4 से 12x minus 16y, ये सबको आता है बच्चों। ये प्लस साइन सब्ट्रैक्टिंग कर दो, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे जब सब्ट्रैक्ट किया। 16 और 9 25, तो इनको प्लस करेंगे कितना आएगा? 64 में 15 माइनस कर दो बच्चों, ये 9 49 बच गया। ठीक है बच्चों, 49 इक्वल टू 0। तो 25y इक्वल टू माइनस 49, तो y की वैल्यू मिल गई। देखिए बच्चों y मिल गया, तो किसी एक इक्वेशन में आपने y की वैल्यू पुट करनी है, आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो पुट इन 1 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी है? माइनस 49 ओवर 25। बच्चों 4x इनको मल्टीप्लाई किया माइनस 147, ठीक है, तो ओवर 25, यहाँ पे माइनस 5 उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये कांस्टेंट भी ले जाओ। x कितना आ गया? एलसीएम लो, 125 और 147 को ऐड करेंगे 12 7, ठीक है, और 2 272 ओवर 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100x। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, अगर कहीं पे गलती मिली तो उसे करेक्ट कर लेना। तो 272 को 100 से डिवाइड करेंगे, हाँ जी दोस्तों, 250 का, 21 का, 23 का 36, 225 का, 26 का 12, ठीक है, 28 68 by 25। तो वी हैव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 68 by 25 कोमा माइनस 49 by 25। तो बच्चों इन सम्स को समझ लोगे तो बड़ा ही इजी लगेगा, याद नहीं करना तो मुश्किल लगेगी। ठीक है, और इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।